शब्बीर ने लाहौर में एक ऐसी लड़की को देखा है जो अपने खालाजाद से शादी करना चाहती थी, लेकिन खानदानी तनाज़ात की वजह से उसके रास्ते की रुकावटें बढ़ती जा रही थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सायरा का बाप घर में दाखिल हुआ तो सायरा की माँ अपनी बहन से बात कर रही थी, जबकि सायरा भी करीब ही बैठी हुई थी। सायरा का बाप सामने आया तो सायरा की खाला ने अदब से उसको सलाम किया, लेकिन सायरा का बाप जवाब दिए बगैर मुंह फेर कर अपने कमरे में चला गया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। उसके चेहरे पर शदीद नागवारी के तासुरात थे। सलाम का जवाब ही नहीं दिया, नाराज है। छोड़ो इनको, इनका तो दिमाग खराब है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आना इनको बुरा लगा। नहीं खाला, ऐसे कोई बात नहीं है। आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं भाई, मैं चाय नहीं पी रही, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हो, पागल हो गई हो क्या? अभी सायरा, उसकी माँ और खाला के दरमियान बातें हो ही रही थी कि शब्बीर ने देखा कि सायरा का बाप अपने कमरे में गुस्से से टहल रहा था। ये बताओ कि मौसम को क्यों नहीं लेकर आई? अरे वो आना चाह रहा था, लेकिन बस भाई साहब की वजह से नहीं आया। कुछ घर का वाली वारिस है या नहीं? सायरा, सायरा। जी बाबा। कुछ बाप का ख्याल है? क्यों आती है यहाँ पर? बाबा शायद अम्मी से मिलने आई हैं। मिलने आती है या पट्टियाँ पढ़ाने के लिए? कुछ खाना वाना मिलेगा? जी बाबा, लाती हूँ। सायरा बाहर निकली तो माँ ने रोक लिया। सारा, इधर आ बेटे। जी। खाना मांग रहा है तुम्हारा बाप? जी। मैं उन्हें खाना देती हूँ, तुम खाला से बातें करो, ठीक है? और बेटा, पढ़ाई चल रही है? जी। सायरा की माँ किचन में गई और खाना लेकर जैसे ही शौहर के पास पहुंची, शौहर की पीठ उसकी तरफ थी। खाना? सायरा, तुम हो तो बेटी को मना कर दिया, बाप को खाना मत देना, और अपनी बहन को मना कर दो, क्यों मेरा घर खराब करना चाहती, यहाँ ना आया करे। क्यों ना आया करे? अरे वो बहन है मेरी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी कोई भैंस चुरा ली है उसने। बदतमीजी की हद होती है, जाओ यहाँ से। आपका तो दिमाग खराब हो गया है। मैं सायरा से कह देती हूँ कि अपनी खाला से कहो कि वो चली जाए यहाँ से। ये एक बदतमीज आदमी का घर है, शरीफ लोगों का दाखिला ममनू है। अरे तुम क्या कहोगी, मैं जाके कह देता हूँ। सायरा के बाप को अपनी बीवी की ये बात बुरी तरह चुभ गई और वो गुस्से में बाहर निकल आया। मोहतरमा, मैंने पहले भी कहा था मेरा घर खराब मत करो, खुदा के लिए मेरे घर मत आया करो, समझिए? भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगी, अब कभी नहीं आऊंगी। सायरा की खाला वहां से चुपचाप चली गई और फिर पूरे घर में सन्नाटा सा छा गया। सायरा के बाप को अच्छी तरह मालूम था कि उसकी साली अपने बेटे मुअज्जम से सायरा की शादी करना चाहती थी, लेकिन सायरा का बाप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और करना चाहता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सायरा का बाप नाश्ता कर रहा था और उसकी माँ करीब ही बैठी थी। मैं सुनती हो, भाई साहब क्या चलना है? अच्छा। अच्छा क्या? वे चलना है। मैं नहीं जाऊंगी। आप अपनी बेटी से पूछ ले, अगर ये जाती है तो इसे ले जाइए। तुम क्यों नहीं जाओगी? क्यों जाऊं? जब आप मेरे खानदान वालों को हकीर और जलील समझते हैं तो मैं आपके खानदान में क्यों जाऊं? क्या खानदान खानदान की रट लगा रखी है? भाई साहब ने बुलाया, दावत दी है, चलना है तो बस चलना है। वैसे भी वो सायरा का रिश्ता मांगा हुआ है। मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी नहीं है, मर जाऊंगी लेकिन इसका रिश्ता वहां नहीं करूंगी। और वैसे भी ये किसी को पसंद करती है। क्या? किसको पसंद करती है? ये क्या हो रहा है मेरे घर में? क्या नाटक चल रहा है? कभी खानदान में ऐसा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं आप? अगर मेरी बेटी किसी को पसंद करती है तो कोई कयामत नहीं आ गई। मुझे अंदाजा था, तो तुम्हारी साजिशी बहन आती जाती है ना, कोई ना कोई गुल खिला के रहेगी। वो अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग रही है ना इसका। मुझे नहीं पता, पूछना इसी से। सायरा, सायरा। जी बाबा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या बाबा? तुम मौजूद को पसंद करती हो? सायरा खामोश रही। बोलो, बोलो। क्या हो गया आपको? क्या गुंडागर्दी कर रखी है आपने? शर्म नहीं आती आपको? जवान बेटी पे हाथ उठा रहे हैं आप। सायरा कोई जवाब दिए बगैर वहां से जाने लगी तो बाप ने जूता खींचकर बेटी को दे मारा, जिस पर सायरा की माँ बिखर गई। मैं ये हरगिज़ होने नहीं दूंगा, तुम दोनों को मार के कब्र में जिंदा गाड़ दूंगा, मगर ये नहीं होने दूंगा मैं। अरे मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं होने देंगे आप ये शादी। सारा,
खून मिला खाला को। अच्छा चल रहने दे, मैं खुद ही मिला लेती हूँ। आज ही फैसला होगा और आज ही इसका निकाह होगा। मैं भी देखती हूँ कि कौन फन्ने खा आके शादी को रोकते हैं। हाँ। जमीन में गाड़ दूंगा पड़े आए। इस वाकये के बाद बाप और बेटी एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए थे और सायरा की मां हर हाल में सायरा की शादी अपने भांजे मुअज्जम से करना चाहती थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि सायरा का बाप अकेले कमरे में उदास बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल फोन था और वो अपनी बेटी की बचपन की तस्वीरें देख रहा था। फिर वो कहीं ख्यालों में खो गया। सायरा बेटी, इधर आओ मेरी गुड़िया, इधर आओ मेरी जान। किसकी बेटी हो? पापा की। पापा की जान। अच्छा ये बताओ क्या खाओ? टॉफियाँ। कौन कौन सी टॉफी खाओगी? बहुत सारी। अच्छा, और उसके साथ और क्या खाओगे आज? बाबा सब कुछ दिलाएंगे, जो जो कहो। सब कुछ? हाँ। मैं तो सारी चीजें ले लूंगी दुकान की। अच्छा चलो मेरे बेटा, आज दुकान पे जो दिन चाहे लेना, ठीक है? चलो मेरी गुड़िया रानी, आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरी जान, मेरी गुड़िया। फिर वो ख्यालों से निकल आया। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और दबे पांव अपनी बेटी के कमरे में चला गया, जहां वो मुअज्जम से फोन पर बात कर रही थी। सायरा ने बाप की आवाज सुनी तो फोन बंद करके कमरे से बाहर निकल आई और बाप उसका मुंह देखता रह गया। उधर सायरा कमरे से निकलकर सीधी माँ के पास उसके कमरे में पहुंच गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। क्या हुआ सायरा? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मा, आप मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे अब्बा से डर लग रहा है। क्यों, कुछ कहा तुम्हारे अब्बा ने? कहा कुछ नहीं, मगर कुछ कहना चाह रहे थे। वो मेरे कमरे में आए थे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा किया। ये बता कि मौसम से बात हुई तेरी? जी हुई थी। वो ये कह रहे हैं कि अगर इतने ही लड़ाई झगड़े हैं तो क्या जरूरत है शादी की। ऐसा कहा उसने? तू फिक्र ना कर, चल मेरे साथ चल, मैं आज फैसला करती हूँ। मगर बाबा? अरे तेरे बाबा तेरी शादी कभी भी मौसम से नहीं होने देंगे। तू मुझे बता, तुझे शादी करनी है मौसम से या नहीं? चले अम्मा। चल। माँ और बेटी ने बाप को मनाने की आखिरी कोशिश कर ली, लेकिन वो किसी तरह तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद कहानी का रुख बदल गया। शब्बीर ने देखा कि सायरा और मुअज्जम आपस में राज़ो न्याज़ कर रहे थे। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर खालू को मुझसे दुश्मनी क्या है? वो तुमको गुंडा, काहिल और निहायती बदतमीज समझते हैं। क्यों? मैंने तो आज तक उनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। उनका दिमाग खराब हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। काहे का डर? मैं अपने आप को गोली मार लूंगी, तुम देख लेना। क्यों मारोगी? पागल हो गई तुम? करो मत, मैं हूं ना। इतनी उम्र हो गई है, क्या कहूँ, मौत आ जाए या तो फिर। ये शादी तो होकर रही है, मैं करूंगा एक कोशिश। देखता हूँ कैसे नहीं मानते, तुम सिर्फ मोहतात रहना। पता नहीं। बाप की जिद और अब्बा के आगे बेटी और माँ दोनों मजबूर हो चुके थे। फिर उन्होंने मुबैना तौर पर मुअज्जम और उसके एक दोस्त के साथ मिलकर एक मुबैना मंसूबा बनाया। शब्बीर ने एक दिन देखा कि जब सायरा के घर में कोई नहीं था, वो खामोशी से बाप के कमरे में दाखिल हुई। एक पुरानी सी अलमारी के अंदर से उसने बाप की पिस्तौल निकाल ली। सायरा के चेहरे पर अजीब सी वहशत थी, ऐसा लग रहा था कि वो खुद को गोली मार लेगी। फिर शब्बीर ने यह भी देखा कि सायरा ने मुबैना तौर पर पिस्तौल अपनी कपड़ों वाली अलमारी में छुपा दी। शायद वो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी कि उसे बाप के गुस्से का पता था और उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। और फिर एक रोज मंसूबे के मुताबिक सायरा की लाई हुई पिस्तौल से मुअज्जम, सायरा, उसकी माँ और मुअज्जम के एक साथी ने सायरा के बाप को गोली मार दी, जिसके बाद सायरा, मुअज्जम और मकतूल की बीवी सड़कों पर एहतजाज का ड्रामा रचाते रहे, लेकिन बिला आखिर पकड़े गए और मुल्जिमान ने कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया था। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके थाने ले आई थी। शब्बीर ने सगी बेटी के हाथों बाप के कत्ल की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि नाम नेहाद मोहब्बत, जिद और अना के तुफैल, जो खूनी रिश्ते एक दूसरे के लिए खूंखार जानवर में तब्दील हो जाते हैं, ये नए जुनूनी रिश्ते इंसानियत के लिए शर्म का बाइस हैं। देखते रहिए
क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने तौसा की नवाई बस्ती खेबेवाली में एक ऐसे शख्स को देखा है जो अपने डॉक्टर होने का दावा करता था। इस शख्स ने कहाँ तालीम पाई और मेडिकल की कौन सी डिग्री ली, इसके बारे में ना तो करीब देहातियों ने जानने की कोशिश की और ना ही किसी सरकारी इदारे ने नोटिस लिया। शब्बीर ने एक दिन तौसा की नवाही बस्ती खेबेवाली से गुजर रहा था कि उसने देखा कि एक दुकान की दीवार पर कोयले से डॉक्टर ताहिर लिखा हुआ था, जबकि नाम के आगे अंग्रेजी जबान के कुछ हरूफ लिखे थे। शब्बीर काफी देर तक सोचता रहा, आखिर उस डॉक्टर के पास कौन सी ऐसी डिग्री है जिसका शब्बीर ने आज तक नाम तक नहीं सुना। फिर शब्बीर ने किया ये कि डॉक्टर के छोटे से क्लिनिक में दाखिल हो गया, जहां 2-4 लोग बैठे थे और डॉक्टर उनको दवाएं देकर पैसे वसूल कर रहा था। डॉक्टर साहब, मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा ना? इंशाल्लाह। अच्छा, ये दवाई मैं लिख के दे रहा हूँ ना, तो दिन में 3 टाइम खा लेना, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। डॉक्टर साहब, पूरे महीने से मैं आपकी दवाई खा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या मेरी दवाई तुम पर असर नहीं कर रही? मैं फ्री के पैसे ले रहा हूँ आपसे। अगर इतना बड़ा मसला है ना तो किसी और डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरी वालदा का भी कल से बहुत ज्यादा सांस फूल रहा है, बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर साहब, तो बुखार भी है तो फिर कोरोना होगा, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। मेरे पास एक दवाई है, थोड़ी सी महंगी है। कितनी महंगी है डॉक्टर साहब? बस 2000 रुपए। लेकिन एक बात बता दूं, पूरी दुनिया में ये दवाई नहीं मिलेगी कहीं, सिर्फ मेरे पास है। डॉक्टर साहब, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, बाद में दे देना। माँ की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? चाहिए अम्मा की दवाई, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे। हम जैसे गरीबों का ख्याल करते, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको कामयाब करे। आप आ जाओ। आपको क्या मसला है? डॉक्टर साहब, मेरे सर में 1 महीने से दर्द है, दर्द नहीं जा रहा है। मैं तेल लिख के दे रहा हूँ ना, रोजाना रात को सर पे लगा देना, ठीक है? डॉक्टर साहब, ये सर का दर्द तेल से कैसे जाएगा? डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ? इलाज करवाना है तो करो, नहीं तो बाहर निकलो। अच्छा ठीक है, लिख के दो। कुछ दिनों के बाद शब्बीर का एक बार फिर बस्ती खेबीवाली से गुजर हुआ तो उसने उसी शख्स को देखा जो गांव के इनायत नामी एक शख्स के साथ बैठा हुआ था। सगीर भाई, देख रहे हो माशाल्लाह, चारों तरफ अल्लाह की रहमत देख रहे हो आप? माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये अल्लाह की खास रहमत है। इस बार देखना माशाल्लाह हमारी फसलें ऐसी ले लाएंगी और अल्लाह ताला पेट भर के रोजी देगा हमें, पैसा ही पैसा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, माँ की तबीयत कैसी है? अरे भाई, माँ की तबीयत अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक है, और अब तो उनका बुखार भी उतर गया। बुखार उतर गया? मगर कोरोना की तो कोई दवाई नहीं है, बुखार कैसे उतर गया? अरे ये सब कहने की बातें हैं, अपने गांव का डॉक्टर है ना, बहुत पहुंचा हुआ है, उनसे मैं दवाई लाया था, वालदा शफायाब हो गई और बुखार भी उतर गया। दवाई तो बहुत महंगी थी, लेकिन अभी तक मैंने पैसे भी नहीं दिए उनको। चलो ये तो अच्छी बात है, माँ की तबीयत ठीक हो गई, अल्लाह का शुक्र है। मगर लोग उसको जाली डॉक्टर कहते हैं। लो, जाली कैसे हो गया? अबे गांव में किसी को अंग्रेजी पढ़नी आए तो जाके देखे ना, उसकी दीवार पे सारी उसने अपनी डिग्रियां लिख रखी हैं। अच्छा ठीक है सगीर भाई, मैं चलता हूँ। असल में छोटी बेटी है ना मेरी सिदरा, कल से उसको बुखार हो रहा है, तो जरा उसको जाके देखता हूँ। अरे खामखा क्यों देर कर रहे हो? बच्ची को लेके फौरी डॉक्टर के पास पहुंचो। सगीर भाई अभी देखता हूँ, अभी 1 दिन तो हुआ है बुखार हुए में, अगर अभी 2-4 दिन तक बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर के ले जाऊंगा। अभी मेरा खेतों में बहुत काम पड़ा हुआ है। चलो मैं चलता हूँ। चलो चले, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलकर रुखसत हो गए। शब्बीर ने देखा कि 30 साला इनायत पैदल चलता हुआ एक खेत में जा निकला और मजदूरी में मसरूफ हो गया। वो दिन भर काम करता रहा। शाम हुई तो जमींदार ने उसे बुला लिया।
सलाम। वालेकुम सलाम। वो अपना जमींदार साहब, मैंने सारा काम कर लिया है। अच्छा, ट्यूबवेल में थोड़ा मसला आ रहा था। अच्छा, तो वो मैंने दिखाया इम्तियाज को। जी, वो ठीक कर रहा है। अच्छा, बाकी जमीनों का काम मैंने सारा कर दिया। अच्छा, बाकी मैं कल कर लूँ। चलो ठीक है। ठीक है, सही है आपके दिहाड़िए। ठीक है, बाकी कल आ जाना। हाँ, मैं कल आके बाकी सारा काम कर। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनायत जमींदार से दिहाड़ी लेकर सीधा बाजार पहुंचा। उसने घर के लिए कुछ जरूरी राशन खरीदा, बच्चों के लिए टॉफियां भी ली। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी काफी परेशान दिखाई दी। अरे क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? सिद्रा का बुखार उतरा नहीं क्या अभी तक? नहीं, सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। बच्ची बुखार में तप रही है, पट्टियां रखने के बावजूद भी बुखार कम नहीं हो रहा। या अल्लाह। अच्छा चलो, तुम ये सामान रखो किचन में, मैं देखता हूँ बेटी को। ठीक है। क्या बात है मेरा बेटा? इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। या अल्लाह, या अल्लाह, गरीबों पर रहम कर मेरे मालिक। अल्लाह। सिद्रा बेटा, शब्बीर ने देखा कि इनायत घर से निकलकर डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ गया तो क्लिनिक बंद थी। वो मायूस होकर लौट रहा था कि उसे रास्ते में उसका एक दोस्त मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ क्या कर रहे हो भाई? यार, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। ऊपर से मौसम इतना शदीद खराब हुआ है कि मैं बच्ची को लाया नहीं। मैंने बोला देख लूं यार, ये डॉक्टर का क्लिनिक खुला हुआ या बंद है। मगर क्लिनिक तो बंद है। क्या हुआ बच्ची को? यार, मेरी बच्ची को बहुत तेज बुखार है। बुखार में बहुत तप रही है वो। इस कहानी की तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ क्या कर रहे हो भाई? यार, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। ऊपर से मौसम इतना शदीद खराब हुआ है कि मैं बच्ची को लाया नहीं। मैंने बोला देख लूं यार, ये डॉक्टर का क्लिनिक खुला हुआ या बंद है। मगर क्लिनिक तो बंद है। क्या हुआ बच्ची को? यार, मेरी बच्ची को बहुत तेज बुखार है। बुखार में बहुत तप रही है वो। अच्छा चलो, ये तो मसले की बात नहीं है। तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं, डॉक्टर का घर करीब है। नहीं नहीं, तुम्हारी मेहरबानी होगी, तुम मुझे एड्रेस समझा दो, मैं खुद चला जाऊंगा। अच्छा चलो, मेरी बात सुनो। यहाँ से सीधा जाओगे, सीधा बटन हो, पहला घर छोड़ के, दूसरा छोड़ के, तीसरे पे वहीं डॉक्टर से मिल लो आप। वो जो मस्जिद बनी हुई है उसके बराबर आना। बिल्कुल वहीं पे सामने। बहुत मेहरबानी भाई, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। शब्बीर ने देखा कि दोस्त इनायत को डॉक्टर के घर का पता समझा रहा था। इनायत पैदल पैदल डॉक्टर के घर पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्टर मैले कुचैले कपड़े में अपनी साइकिल ठीक कर रहा था। यार, वो मेरी बच्ची की तबीयत सही नहीं है, मुझे डॉक्टर ताहिर से मिलना था। अच्छा रुको जरा। नहीं भाई, मुझे डॉक्टर ताहिर से मिलना है। अमित, तुम्हें मैं क्या मैकेनिक लग रहा हूँ क्या? मैं हूँ डॉक्टर ताहिर, बोलो क्या मसला है? भाई माफ करना, मेरी बच्ची की तबीयत सही नहीं है। 3 दिन से उसको बहुत तेज बुखार है। मेरे मुंह में खाक। मुझे लगता है उसको कोरोना तो नहीं हो गया। यार, मुझे भी लग रहा कोरोना ही है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। मुझे तो तुम भी बीमार लग रहे हो, तुम्हें कहीं कोरोना तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं ठीक हूँ। आपकी मेहरबानी होगी, आप मेरी बच्ची को देख लो। एक मिनट रुको, मैं जरा हाथ धो के आता हूँ ना, ठीक है? या अल्लाह। फिर शब्बीर ने डॉक्टर और इनायत को इनायत के घर की तरफ जाते देखा। वो दुपट्टा सर पे ले लें, डॉक्टर आ रहे हैं। आए डॉक्टर साहब। क्या हुआ बच्ची को? डॉक्टर साहब, ये मेरी बच्ची है। 2-3 दिन हो गए, इसका बुखार बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है।
हाँ करो अभी आंखें चेक कर, आँख सही से। डॉक्टर ने बच्ची का मुआयना किया और फिर जाते वक्त बच्ची के बाप को कुछ हिदायत देने लगा। डॉक्टर साहब, बच्ची को तो अभी बहुत तेज बुखार है। अच्छा, शाम को इसको क्लिनिक पे ले आना, मैं इसको इंजेक्शन लगा दूंगा, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ठीक है? अभी हम क्या करें? इसको कावा बना के पिला दो। ठीक है? तो शाम को ले आना इसको। हाँ, ऐसा करो, कावा बना लो, मैं इतना इसकी पट्टियाँ रखता हूँ। ठीक है? इनायत की बेटी की तबीयत तो खराब थी ही, शाम को उसके बाप को भी बुखार हो गया। शब्बीर ने देखा कि इनायत चादर ओढ़कर सो रहा था और बीवी उसे जगा रही थी। अरे आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना? आपको तो खुद को बुखार हो रहा है। हाँ, तबीयत तो मेरी 2-3 दिन से बोझल हो रही है, मगर क्या करूं, बच्ची का बाप हूं ना। 3 दिन से मेरी बच्ची बुखार में तप रही है, भला मुझे अपना होश कहाँ होगा। चलो तुम सिदरा को तैयार करो, तो फिर हम डॉक्टर के चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार कर देती हूँ। उठो मेरी शहजादी, आपको मैं तैयार कर दूँ। बाबा और मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, आप ठीक हो जाओगी बिल्कुल। चलो बेटा, सिदरा, बेटा सिदरा, चलो बेटा उठो। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि इनायत अपनी बेटी को गोद में लिए घर से निकल रहा था। उस रोज जब इनायत अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था, रास्ते में उसकी अपनी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो क्लिनिक तक नहीं पहुंच सका। गांव वालों ने सहारा देकर उसे घर तक पहुंचाया था। उस रोज जब डॉक्टर इनायत के घर से गया तो इनायत के घर में एक तरह की कयामत आ चुकी थी। दोनों बाप बेटी अचानक इंतकाल कर गए थे। मालूम करने पर पता चला कि नाम नहाद डॉक्टर ने बाप बेटी को गलत इंजेक्शन लगा दिया था, जिससे दोनों बाप बेटी मौके पर ही हलाक हो गए। इस वाकये के बाद जाली अताई डॉक्टर ताहिर और उसका सरपरस्त डॉक्टर रफीक पकड़ा गया और पुलिस ने मकतूल इनायत के भाई की मुद्दईयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया था। और ये बयान है जो उसके रिश्तेदारों ने दिया। मैडा वीराणा, मैडा सोने ना वाला गबरू लाल चा साडा लुटे ने, भाई साडा चंगा भला, भाई मैडा वीराणा, मैडा सोने ना वाला वीराणा। बोला डॉक्टर से जैसे टीके लाइन बोतल लाई से 2 बोतल पहले लाइन से वो ठीक रहेगा, गोलियां खाली पेट डिचन से ठीक रहेगा। बोले 6 कर दे बोतल लाई से बस ला बोलो ना खत्म थिया गए 6 बोतल थे। बोला थी मेरे को कुछ कहा ना ठीक ठाक है, बस टीका लाने बस खत्म थे गई मौके दे थैला सटे ना वो गाय पिए बोला जो सजे से को टीका जला इस मेरी थी ख्वार से बोला सजे से ड्यूटी को ठीक है, बस वो खत्म थे गई हूँ मेरे। शब्बीर ने तौसा में अताई डॉक्टर की बर्बरियत का शिकार होने वाले बाप बेटी की मौत पर शदीद दुख और एहतजाज का इजहार किया है और अताई डॉक्टरों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन करने का मुतालबा किया है ताकि सादा लो आवाम की जानो माल को महफूज बनाया जा सके। और ये है तफ्तीशी अफसर का बयान। सोकड़ के करीब एक बस्ती में रहायश पजीर था जिसको कोई तकलीफ थी, तो उसने एक डॉक्टर रफीक को कॉल किया फोन पे। डॉक्टर रफीक अताई डॉक्टर है जो वहीं आबादी में अपनी प्रैक्टिस करता है, तो उसने अपने डिस्पेंसर ताहिर को भेजा कि जाके इसको ड्रिप लगाओ या इंजेक्शन लगाओ। तो ताहिर वहाँ पहुंचा है, उसने जाके इनायत को एक ड्रिप और एक इंजेक्शन लगाया है जिससे उसकी हालत गैर हो गई है। इन द मीनवाइल उसकी बेटी ने आके बताया है कि जी मेरी भी छाती में दर्द हो रहा है, तो उसने एक इंजेक्शन उसको भी लगाया है जिससे उसकी भी डेथ हो गई। ताहिर और रफीक के खिलाफ हमने ज़ेर दफ़ा 302 हमने मुकदमा भी दर्ज कर दिया है और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी है। उसमें एक डिस्पेंसर ताहिर को हमने गिरफ्तार कर लिया है और रफीक की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि उन्होंने कौन सा इंजेक्शन लगाया था या उस इंजेक्शन के किस रिएक्शन के तहत एक्सपायरी 1 में था या जो भी सूरत हाल थी, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद वजह मौत का तयन होगा, फिर बाकी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। ये है वो अताई जालसाज डॉक्टर। नौजवान को उल्टी
दवाई भी दी से, एंटी एलर्जिक भी दी से। उसके बाद नौजवान को ड्रिप लाई से, टीके वगैरह लाइन से। उन निकड़ी बच्ची खड़ी है, उनकी अम्मा के इनको भी डिठी वञो, आज तो मैं खड़े वलसा को थोड़ा ना आवे, इनको बोला चेक कर गनो एलर्जी थी गई निकड़ी को थे दस्ते बेहोश था गन। उनको बोला बरनोला लाए से निकड़ी को, बरनोला लावन के बाद लेकाट्रॉन एवल हाइड्रोनेट इंजेक्शन लास एक्स वगैरह लाइन से, लेकिन निकड़ी कोई ख़ास रिस्पांस नहीं देता। और निकड़ी दे वाले से भी तबीयत भी, क्योंकि रात कुछ खा वजन के बाद वो भी ठीक नहीं थे, उनको भी 11 बजे जरिए तो से रेफर कर देता से। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने आरिफ वाला मोहम्मद नगर की शाहनवाज कॉलोनी में एक ऐसी औरत को देखा है जिसे अपने शौहर पर शक था। इरशाद बीबी का मूड उस दिन खासा खराब था। घर की सफाई सुथराई करते हुए वो चीजों को पटक रही थी। उसके जहन में तरह तरह के वसवसे जन्म ले रहे थे। उसे लगा जैसे उसका शौहर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी देने के बाद दफ्तर से निकला और फिर उसने फोन करके किसी औरत से बात की। हाँ हेलो, हाँ मेरी छुट्टी हो गई है। अच्छा तो आ जाएं, घर आ जाएं। तुम्हारी अम्मा बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं नहीं, मैंने उन्हें बताया आपके बारे में, आप आ जाएं। वैसे आप अपने घर के लिए लेट तो नहीं हो जाएंगे? तो क्या फर्क पड़ता है, वो घर थोड़ी है, एक अजाब खाना है जहाँ एक बदमिजाज औरत रहती है। मेरा बस चले तो मैं भी छोड़ दूंगा घर। इरशाद बीबी को इस ख्याल से शदीद झटका लगा और उसने बड़बड़ाते हुए जमीन पर पड़े बर्तन को लात मार दी। अभी इरशाद बीबी अपने तौर पर गलतफहमियों की दलदल में फंसी हुई थी कि दरवाजे पर कैद हुई। कौन है? इरशाद बीबी ने दरवाजा खोला तो उसका मेहनत का शौहर सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये लो, बाजार से खाना लेकर आया। क्या बात है, बड़ी चुप चुप सी हो। बाजार से खाना लेकर आए हो या किसी ने तुमको भीख दी है? बकवास कर रही हो, हर वक्त शक करती रहती हो, उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम मेरी जगह किसी दूसरी औरत को लाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अल्लाह, ये बातें आखिर तुम्हारे दिमाग में डालता कौन है? आज खुल के बता दो मुझे, हर वक्त शक करती रहती हो। क्या 12 घंटे की नौकरी करता हूँ, किसके लिए? तुम्हारे और अपने लिए। देखो अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो फिर मैं। हाँ हाँ चलो जाओ, मुझे क्या। अच्छा छोड़ो, जाओ जाके खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। मैं आ रहा हूँ हाथ मुंह धो के। इरशाद बीबी का शौहर तकी पेशे के एतबार से सिक्योरिटी गार्ड था। 4 बरस पहले तकी ने इरशाद बीबी से तीसरी शादी की थी। इब्तिदा में हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन बाद में शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया और घर जहन्नुम बन गया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इरशाद बीबी खामोशी से घर से निकली और अपने शौहर के दफ्तर के सामने छुपकर खड़ी हो गई, जहां वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी दे रहा था। इसी दौरान एक औरत दफ्तर के अंदर जाने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। वो कुछ देर तक उससे बातें करता रहा और फिर उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। शब्बीर ने देखा कि दूर खड़ी सिक्योरिटी गार्ड की बीवी जल्द भूनकर रह गई और वहां से चली गई। शाम को जब शौहर घर आया तो बीवी ने शौहर की नाक में दम कर दिया। आ गए आप? अब उसका नाम भी बता दीजिए। किसका नाम बता दूं? उसी का जिससे आप हंस के बातें कर रहे थे। किससे बातें कर रहा था हंस के? पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया। एक मिनट। इरशाद बीबी ने पता नहीं कब मोबाइल फोन से वीडियो बना ली थी जिसमें शक्ल साफ नजर नहीं आ रही थी। कौन है ये तो कोई भी है, इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। पहले मैं तुम्हें पागल खाने छोड़कर आता हूँ। चलो। हाथ में लगाना मुझे, मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ। अब निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हारी हकीकत सारी दुनिया को बताऊंगी। अब मैं
इस शदीद लड़ाई के बाद शब्बीर को जो खबर मिली वो इंतहाई भयानक थी। इरशाद बीबी आग में जलकर मर गई थी। इरशाद बीबी के भाई को पता चला तो शब्बीर ने देखा कि वो सीधे थाने पहुंच गया, जहां उसने अपनी बहन के कत्ल का इल्जाम लगाकर बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। थाने में रिपोर्ट के बाद शब्बीर ने देखा कि पुलिस मुबैना कातिल की तलाश में इरशाद बीबी के शौहर के दफ्तर पहुंच गई। शब्बीर ने देखा कि पुलिस की टीम मुबैना मुलजिम के घर से खाली हाथ लौट रही थी कि उसने एक घर पर छापा मारा और मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने ले आई। हाँ बेटा कि तूने मारा अपनी बीवी को? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। चाहो तो आप कुरान पे हाथ रखवा लो सर, मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है? अब मेरी बीवी एक नंबर की शक्की औरत थी, वैसी जलन पड़न में उसने खुदकुशी कर ली सर, मैंने नहीं मारा। हाँ बे आलम, लेके जाओ इसको, लॉकअप करो। पर कह रहा हूँ ना, मैंने नहीं मारा साहब। इरशाद बीबी के शौहर से तफ्तीश के बाद पुलिस ने इरशाद की बहनों से तफ्तीश की तो उनका दावा था कि उनकी बहन को कत्ल किया गया है। जी शादी की थी 4 साल हो गए ने इन्होंने शादी की थी। मारदा कुटदा पहले भी हैगा सी। इन्हें जी तलाक तलूक नहीं दी। अगले दिन फिर झगड़ा होया, ये घर गई, ये फिर लाया। हुण उन्हें जी पता की किया, इन्हें जला दिता है जी। शब्बीर ने जब पुलिस से इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में पूछा तो पुलिस ने बताया कि घरेलू झगड़ों की वजह से इरशाद बीबी ने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा किया था और ये कि उसका शौहर बेकसूर था। इसमें हमने CDR ली, वहाँ पे गिरदोनवा से पताजोई की गई। उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये मियाँ बीवी का आपस में अक्सर झगड़ा रहता था। उसके बाद इनकी एक दूसरे पे एतमाद की कमी थी, फुकदान था। वो समझती थी कि इसका किसी और औरत के साथ ताल्लुक़ है, जिस बिना पर उनकी जो इंसिडेंट जिस दिन हुआ है उस दिन भी लड़ाई हुई है। और लड़ाई होने के बाद वो उसका खामन जो वो बाहर गया, उस औरत ने मौका पाकर घर को पीछे से कुंडी लगा के लॉकअप करके अपने आप को उसने जला लिया। पुलिस ने इरशाद बीबी के शौहर को बेकसूर करार देते हुए रिहा कर दिया था, लेकिन इरशाद बीबी के बहन भाई बजिद थे कि उनकी बहन को कत्ल किया गया था क्योंकि वो अपने शौहर को तीसरी शादी की इजाजत नहीं दे रही थी। सिक्योरिटी गार्ड तकी के पहली बीवी से एक बेटा और बेटी थी और मरने वाली के लवाहिकीन ने उनके नाम भी FIR में दर्ज करवा दिए थे, लेकिन पुलिस को उनके मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं मिला और वो भी रिहा कर दिए गए थे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।